आप सभी को मेरा जय मसीह। आपको भी जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इनका उनका वचन भजन संहिता पहला पढ़े। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कौन कह रहा है ये? राजा दाऊद परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा हुआ परमेश्वर के पास बैठे हुए हैं। और हमें भी परमेश्वर के पास क्या करना होगा? क्या करना होगा? बैठना होगा। हम बैठेंगे तो ही हम क्या पाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। क्या पाना है हमको? शरण पाना है। क्या पाना है? शरण पाना है। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हमें ठिकाना पाना है। हमें परमेश्वर का बन के रहना है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के बने रहेंगे तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से काम करेंगे। बहुत काम करवाना है परमेश्वर से। इस जीवन में हमें चलना है। संसार में किससे कैसी बातें करनी है, इस संसार में हमें कैसा चलना है, उसे सलाह लेनी है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अब्राहम जी से कि तू आ मेरे पास और मेरी उपस्थिति में बैठो। जब आप बैठते हो तब परमेश्वर की आत्मा क्या करती है? काम करती है। हालेलुया। आप और मुझको बैठना पड़ेगा और उसके पास आना होगा। जब आएंगे तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करेंगे। हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक में भी देखते हैं, मेरे उपस्थिति में बैठ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मेरा वचन तेरे अंदर क्या करे? डेरा डाले। एक कार्ड में क्या लिखता है? यहोशू का एक वचन पढ़ो। व्यवस्था की यह पुस्तक, ये व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी भी उतरने ना पाए। कभी भी ना उतरने पाए। आप जब सुबह उठे हैं, बाइबल पढ़ लिए हैं, तो वचन को आप याद रखें। अब जब ये वचन याद रखते हैं तो आपके दिमाग से वो वचन क्या नहीं करने पाएगा? निकलने नहीं पाएगा। दिमाग में रहेगा और मुंह से निकलेगा, मैंने ये वचन को पढ़ा है। तो आप कहाँ जुड़ गए हो? परम प्रधान के पास जुड़ गए। हालेलुया। हम जब जुड़ते हैं तभी परमेश्वर काम करते हैं। बीता संडे में हमने देखा क्षण क्षण वो हमें क्या करते हैं? संभालते हैं। हालेलुया। और उसके उपस्थिति में हमें रहना है। जब हम रहेंगे परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती चली जाएगी। हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। उसके पास हम जब आएंगे, आना होगा। आएंगे, खुदा हमारे जीवन में काम करेंगे। काम करवाना है तो उपस्थिति में रहना है। इन 91 वचन को हमें पकड़ना है। वचन को पकड़ना है। पेड़ को कौन पकड़ता है? जड़ पकड़ता है। पेड़ को कौन पकड़ता है? जड़ पकड़ता है। जड़ को कौन पकड़ता है? मिट्टी पकड़ती है। हालेलुया। वैसे ही हमें खुदावन को पकड़ के रखना है। खुदावन कहाँ मिलेंगे? वचन में मिलेंगे। यूहन्ना 1:1 में वचन कहती है आदि में वचन था। वचन क्या था? आदि में वचन था। हाँ। वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ। और वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर को पकड़ना है, वचन से पकड़ना है। वचन से बातें करते हैं वो। हालेलुया। वचन से बातें करते हैं। आदि में वचन था। वचन ही वचन है। वचन ही परमेश्वर है। और वचन ही मरियम के पास आया। मरियम के पास
पास आकर कहता है स्वर्गदूत के द्वारा, तू गर्भ धारण करेगी, गर्भ धारण करेगी। आपको मुझको भी गर्भ धारण करना है, वचन के द्वारा हमें गर्भ करना है। यीशु मसीह को अपने साथ लेके चलना है तो वचन के द्वारा लेके चलना है। जब हम वचन के साथ चलेंगे ना, मसीह हमारे साथ चलेंगे। मसीह को पकड़ना, बोलना नहीं, पकड़ना। जब आप पकड़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा ना, आपका मन परमेश्वर की ओर आकर्षित हो जाएगा। जब आकर्षित होगा ना, तो आप मोह जाओगे, उसके रस में डूब जाओगे और मीठा लगेगा वचन, और हम उसमें समाते चले जाएंगे। जब हम समाते चले जाएंगे तो कोई भी समस्या बाहर हो रही है हमें मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि हम कहाँ हैं? 91 में है वजन संहिता का, 1 में है। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हमें बहुत जरूरत है, मुझे और आपको बहुत जरूरत है खुदावन का। ये ना कहे कि मुझे जरूरत नहीं है, मात्र संडे को है, संडे को नहीं, पूरे 7-6 दिन हमें खुदा की जरूरत है। 7वां दिन आपके साथ। आमेन, हालेलुया। आज आपको मुझे बहुत आवश्यकता है। आज धरती पे परमेश्वर का दास पौलुस ने कहा, बहुत कठिन समय आएंगे, इतने कठिन समय आएंगे कि हमें क्या होगा, लोग बहुत उपद्रव करेंगे, कष्ट देंगे, है ना। हालेलुया, हालेलुया। कठिन समय में कुछ भी हो सकता है। कठिन समय का मतलब है दुख देना, लोग तुमसे बातें नहीं करना, आपके विरुद्ध में कार्य करना, कई प्रकार की बातें होंगी। उस बातें में हमें सीधे खुदावन ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, कोई मानव नहीं कर सकता। मानव के अंदर में ताकत नहीं है। जब वो परमेश्वर के साथ है तो ताकत है, वो आपको राय बताएगा। मगर परमेश्वर सबसे बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर है, वो आपको रास्ता बताते चले जाएंगे। आमेन, हालेलुया। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में भी हम देखते हैं, प्रेम उसने बहुत किया। उसके प्रेम के कारण सारे मानव जाति उसके पास क्या हो रहे हैं, नदी की धारे की नाई आते जा रहे हैं। हालेलुया। हम नहीं जानने वाले आ रहे, हम नहीं जानने वाले खुदा को ग्रहण कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं खुदा बहुत प्रेम करते हैं, और आपको और मुझको भी उससे ज्यादा प्रेम करने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। जो समझ गया ना मसीह के प्रेम को, उसे और किसी प्रेम की जरूरत नहीं है। उधर बाद में देखेंगे, इधर मुझे पहले देखिए। खुदा का रस, उसके रस में डूबना है तो वचन को लेना होगा। जो वचन को लेगा उसके जीवन में बहुत की सामर्थ काम करेगी, बहुत सामर्थ काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 91 वचन मेरे पास आओ। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ठिकाने का मतलब आपको परमेश्वर संभाल के रखे हैं, आपको परमेश्वर संभाल के रखे हैं और संभालना चाहते हैं प्रतिदिन, संभाल के रखना चाहते हैं प्रतिदिन। और आप उसकी अधीनता में रहकर आप मगन होके जीना चाहते हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन खुदावन आपकी हर एक अच्छी जरूरतों को पूरा करते जाते हैं। कल की बात है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे समोसा खाने का मन था। हालेलुया, मुझे समोसा खाने का मन था, बोल नहीं पा रही हूँ। उसी समय खुदा ने मेरी बच्ची के अंदर डाला, बोले कॉल करके
विशाल थोड़ा समोसा लेकर आई है। मैंने उतने ही समय कहा, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, आप वहां है ना, 91 में है ना, वो आपकी आवश्यकता को पूरी करेंगे। और परसों कहा कि परमेश्वर वो बच्चा और बच्ची आ जाते, खुदा ने भेज दिया, भेज दिए। थोड़ी घर की प्रॉब्लम कुछ होगी, मुझे नहीं मालूम, होता है, हर एक घर पे होता है। परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और हमें उसकी अधीनता में रहने की जरूरत है। वो हमारी हर एक आवश्यकता को पूरी करते चले जाते हैं। आमेन, 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 आमेन। समझ आ रही है ना? उसके पास चल कर आओ। आज आए हैं, आज संडे है, मालूम है आपको संडे? किसी को मालूम है कि नहीं? मालूम है? आज तारीख कौन सी है? 21 तारीख है। कितने दिन बचे हैं जन्मदिन? 4 दिन। यीशु जन्म लिया बोलेंगे और हम केक की तैयारी करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, हम सब कुछ करेंगे, मगर हमारा मन सच्चा नहीं रहता है। हमारे मन को क्या रखना है? सच्चा रखना है, क्योंकि हमारा बुलाने वाले पवित्र है और हमें भी पवित्र बनना है, बनते चले जाना है। यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करता है और शुद्ध करता है। इसीलिए हमें कपड़े के साथ साथ भी हमारा मन भी नया होना चाहिए। हमारा मन भी नया होना चाहिए। 2001 में भी वही केक आप 2025 में नहीं खाओगे, खाओगे, मगर हमारा मन 2001 में भी वही था, 2025 में भी वही है। नहीं होना है, नए सिरे से हमें जन्म लेना है, नया बनते चले जाना है। जब हम नया बनेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, यीशु का भेजा हुआ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें नया तरीके से वचन को सिखाएंगे जो 91 में है। तो हालेलुया। 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्व शक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हमें ठिकाना चाहिए। हमारा पहनना, हमारा ओढ़ना, हमारा चलना, हमारे हर एक अच्छे कार्य हमें बदलता चला जाए। मसीह आना हमारे जीवन में, मसीह हमारे जीवन में आना। मरियम के अंदर आया मेरे प्रियो। किसके अंदर आया? मरियम के अंदर आया और मरियम ने कहा, आप जो चाहते हैं वो मेरे साथ होने पाए। परमेश्वर जो चाहते हैं वो मेरे साथ होने पाए। हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं चाहते, हम अपनी इच्छा को चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी और मगर यीशु मसीह की इच्छा भी समाप्त नहीं होगी, मगर हमें नए दौर में नया सामर्थ में बढ़ाते चले जाते हैं। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी मगर उसका वचन कभी टलेगा नहीं। गहराई में लेते जाएंगे, वो अपनी सामर्थ में लेके जाएंगे। आपको क्या कर देंगे? वो अपनी सामर्थ का रंग दिखाएंगे, अपना अभिषेक का सामर्थ दिखाएंगे, अपना प्रेम को नया तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। मैं बोल नहीं पा रहे, इतना परमेश्वर आपको रंगना चाहते। हालेलुया। विरोधी पौलुस 13 पत्री उसने लिखी, कैसा रंग गया होगा मालूम है? हमको अगर कोई विरोध करता बोलते वो विरोध करते हैं। अरे विरोध करते अच्छी बात है, खुदा के सामने बैठने का हमें हियाब होता है, हमें हियाब होता है। खुदा के सामने जाने का हियाब होता है। जब हम जाते हैं हम नया बनते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम नया बनते जाते हैं, हमें नया बनने की जरूरत है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमें नया बनने की जरूरत है।
हम जब नया बनेंगे, नया तरीके से काम होगा, नया तरीके से काम होगा। रूत ने कहा अपनी सास से, नोआमी से, मुझे मत कह कि तू चली जा, तेरी जेठानी चली गई है, तू भी चली जा, मेरे पास औलाद नहीं है, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे जन्माने के लिए क्या नहीं है, हालेलुया, मेरे पास कोई नहीं है, तू चली जा। मगर रूत ने क्या कहा, मुझे जाने के लिए मत बोल। वो नए तरीके से क्या हो रही थी, रूत खड़ी हो रही थी, उसने नया तरीका लिया, नया सिरा लिया, नया जीने की उम्मीद उमंग बढ़ाई उसने, आशा को नहीं तोड़ा उसने, और प्रेम को उसने नहीं तोड़ा। उसने देखा कि मेरी सास क्या करती है, प्रार्थना करती है, वचन के बारे में बताती है। अन्य जाति लड़की ने, उसकी बहू ने क्या किया, अपनी सास की बात को सुनकर अपनी सास को माँ बनाने का भाग्य उसने लिया, माँ बनाने का निर्णय लिया उसने। पहले वो सास थी, नया सिरे में जब आ गई, नया तरीके से उसने जीने का तरीका ढूंढा, उसे मिला, हालेलुया। आशीष के नगर में गई, बेतलेहम में गई, और जाने के बाद उसने नया तरीके से टुकनी उठाया और नया तरीके से उसने क्या किया, खेती में काम किया। हमें भी अपना नया तरीके 2025 में नया सिरे से हमें क्या करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। जब हम तैयार करेंगे, हमें रूत की तरह परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। परमेश्वर की सहायता बहुत जरूरी है। भजन संहिता 121 का वचन में कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। धन्यवाद सिस्टर। अपनी आंखें कहाँ लगाना है, पर्वतों की ओर लगाना है। जब हम पर्वतों की ओर लगाएंगे, परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेंगे। रूत ने अपनी आंखें कहाँ लगाई, उसकी सास का बात को मानकर अपने परमेश्वर की ओर मन लगाया। हमें भी अपने पार्श्वनों की बात मान के परमेश्वर की ओर मन लगाने की जरूरत है। बोले जा रहे ध्यान नहीं है, ये नहीं, कोई बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, उससे माइंड में ले। मुझे भजन संहिता नीति वचन कहता है 12 का वचन में, शिक्षा पाने से प्रीति रख। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता है। धन्यवाद। ज्ञान से क्या करना, शिक्षा भी पाना, ज्ञान से प्रीति रखना। मैं बोलती, मुझे सिखाइए, मैं सीखना चाहती हूँ, प्रतिदिन सीखना है। आज संडे है, आज संडे के दिन सीखना है, सुनना है और चलना है। हमें 3 चीज करना है, सुनना है, सीखना है और चलना है। जो सुनता है वो ज्ञान प्राप्त करता है, जो सुनता है वो बहुत से ज्ञान को लेता है, लेके क्या करता है, उस पर चलता है मन लगाकर। रूत ने ऐसा ही किया। रूत ने अपनी सास की बात को क्या किया, सुनकर नया सिरे से उसने पुरानी जिंदगी छोड़ दी, नया सिरे से जीने की उम्मीद क्या करी, उसने बना ली, निर्णय ले ली कि मुझे पुराना समय को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, पीछे किया। हम देखते हैं एक अंधा व्यक्ति ने भी अपना चादर क्या कर दिया, पुराना स्वभाव फेंक दिया और यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। हालेलुया। जब हम 91 वचन में रहते हैं, जब आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं, 21 में पिता हमें बदलना चाहते हैं। पढ़ना ही नहीं है, बदलना है। जो बदलता है उसका वो परमेश्वर है, उसका वो परमेश्वर है।
उसका वो परमेश्वर है। देख मैं यहाँ उपस्थित ही हूँ, मेरी उपस्थिति है। आज हमारी बात हो रही थी, सुबह नहीं, आने का समय, फोन किए, कौन सी जगह बताए? जबलपुर। हालेलुया। जबलपुर में कहीं विरोध हो रहा है। फोन आया कि आप प्रार्थना करिए। हमने कहा करमेट्टा, जबलपुर करमेट्टा, ट्रांसफर मत करें, बोलना सीखें। आने वाले जवान प्रचारक होंगे, आने वाले जवान भविष्यवक्ता होंगे, आने वाले जवान दर्शनी होंगे। बूढ़े कुछ नहीं कर पाएंगे। बूढ़े की जगह में आप लोग काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। जवानों से शैतान भी प्रेम करता है तो यीशु मसीह भी प्रेम करते हैं। राजा राजकुमार दीर्घाव के लिए प्रार्थना किया करो, एजरा का वचन में लिखता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो जाए। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। निर्गमन में हम देखते हैं जब यहोशू हारने लगा, उस समय परमेश्वर के दास को मदद करने के लिए हूर और हारून खड़े हो गए। हूर और हारून खड़े हो गए और ये देखे कि मूसा का हाथ, योद्धा का हाथ जो 10 आज्ञा लेकर आई, वो परमेश्वर का दास का हाथ क्या हो गया है? नीचे आ रहा है। और हमारे लोग हार रहे हैं। इजराइल लोगों ने पत्थर लिया, मूसा के लिए एक पत्थर रखा, अपने लिए फिर क्या किए? वो लोगों ने खड़ा होकर मूसा की मदद की। जवान मदद करने वाले होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बात बोलने वाले नहीं, करके दिखाने वाले होना चाहिए। जो करके दिखाता है परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करते हैं। कहते हैं मेरे मन का इच्छा के योग्य मुझे मिल गया है। कौन था वो दाऊद राजा थे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला मुझे मिल गया है। तो आप ही जवान लोग तैयार हो जाओगे। आमीन। 91 वचन कहता है जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे, आपको मुझको बैठना है। अपने मन को बैठाइए। दिन में आप 3 टाइम प्रार्थना करके आप मन को बैठाइए। 3 टाइम नहीं होता, 2 टाइम बैठे। आप ड्यूटी जाते हैं, काम को जाते हैं, दुकान है, आप लोग का सबका काम है, मैं भी जानती हूँ। हालेलुया। सबके काम है, संसार में सभी के काम है। हालेलुया। आपको मुझको क्या करना होगा? हमें परमेश्वर की सामर्थ का कार्य को करना होगा। जब हम करेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। आमीन, आमीन। हम यहाँ और देखते हैं, शिमशोन की बात देखते हैं। शिमशोन जब तक आज्ञाकारिता रहा, आज्ञा पे चले, बाइबल में सबसे बड़ा ताकतवर शिमशोन थे। आज्ञा मानी, सामर्थ काम करता रहा। आज्ञा उल्लंघन किए, वो क्या हो गए? गिर गए। हम जब आज्ञा मानते हैं, आज्ञा पे चलते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? बलवंत होते जाते हैं। हम बलवंत होते हैं। मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत सी आशीष दी है, बहुत सी आशीष दी है। कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हमारा मन होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए, हमारा बोल में भी लगाम होनी चाहिए, अच्छी बोल होनी चाहिए। हमारे बोल में भी अच्छी बोली होनी चाहिए। यस तो यस, नो तो नो। या चुप्पी बांध लो, तुम्हारे बोलने से लोग चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के बोलने से आकाश और पृथ्वी बन गई।
परमेश्वर के बोलने से आकाश और पृथ्वी बन गई। बनी? मालूम है? बाइबल पढ़ते ना? बन गई। जो जो उसने बोला हो गया। होता चला गया। जो जो बोले उजाला हो उजाला हो गया। उजाला हो गया। जल को 2 भाग किए, 2 भाग हो गया। आप और मैं जो बोलेंगे वो हो जाएगा। जब आपका परमेश्वर 9 दिन में सारी चीज को बनाकर तैयार किए, मानव को भी बनाया। हालेलुया। परमेश्वर आप बोलने के लिए 9 दिन लगे, बनाने के लिए 6 दिन लगे। हालेलुया। 9 वाणी उसने बोली और 6 दिन में उसने 7वां दिन विश्राम दिन। हालेलुया। परमेश्वर आपसे मुझसे क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। सामर्थ प्रेम दिया उसने, दिखावटी प्रेम नहीं दिया। दिखावटी प्रेम नहीं दिया। अपना प्राण दे दिया। आ जाओ मेरे पास आओ, मेरे सारे अच्छी चीज तुम ले लो। मत्ती में लिखा है मेरा बोझ हल्का है, मेरा बोझ हल्का है, तुम्हारा भारी है। आप बोलते हो मेरा काम नहीं होता, मेरा ये नहीं होता। आप समय क्या करते हो? गंवाते हो। मगर परमेश्वर के पास आ जाओ, आपको हर एक चीज हल्का लगना चालू हो जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा। जाएगा। बस एक छोटी सी पुस्तक है ये, समझना है। हालेलुया। इससे बस लेना है। जब हम लेना चालू करेंगे वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता चला जाएगा। समझ रहे हैं? हालेलुया। 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 वो हमें चलाना चाहते हैं। जब हम चलेंगे ना वो हमारे हाथों को भी पकड़ लेंगे। हाथों को पकड़ कर कहेंगे मेरे राह पर चल, उठ, बैठ, कर, करती जा, करते जाओ। कभी भी आप अकेले होंगे उस दिन, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। आप क्या करना मालूम है? बैठ जाना। तो मैं बैठ गई हूँ, आप मुझसे क्या कराएं? स्तुति कराएं। मन नहीं है, आप बैठ जाएं, चटाई बिछा लें और बैठ जाएं। जब आप बैठोगे ना तो आपको एक गाना याद आएगी, एक गाना याद आएगी। कुछ भी गाना जो आत्मा को टच करती है वो गाना याद आ जाएगी। जब गाना याद आ जाएगी ना आपका मुंह से स्तुति निकलना चालू हो जाएगा और आपको मन लगेगा कि मैं बैठूं। और अभी आप बोल रहे थे कि मुझे मन नहीं लग रहा प्रार्थना करने का। अब जब बैठ गए ना तो आपको उठने का मन नहीं करेगा। ऐसा होता है? होता है? मेरे साथ होता है। सुबह हो रही थी मैंने सुबह प्रार्थना किया। मैं बोले परमेश्वर मुझे जाना है, मुझे जाना है और जाकर आपकी उपस्थिति में बैठना है। प्रार्थना तो चल रही थी मगर मुझे आपके पास बैठना है। जब बैठते हैं ना, बैठने का आनंद एक अलग है। बैठने का एक आनंद अलग है। घूमते फिरते जो कर रहे हो वो अलग है। आप घूम रहे हो, आप परमेश्वर को याद कर रहे हो, वो अलग है, वो अलग है। हालेलुया। वो अलग है। जब आप बैठते हो, उसने कहा 91वें वचन में क्या? ओह कितना अच्छा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के पास बैठा रहे। बैठा। अरे बैठना एक अलग है, बैठना एक अलग है। हालेलुया। हालेलुया।
क्या कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। प्लीज बाइबल खोलकर बैठे, मालूम चले कि आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप बाइबल खोले हैं, बाइबल अच्छा पकड़िए, बाइबल की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि बाइबल ही हमारी जिंदगी है। वो हमें नया तरीके से क्या करता है, सिखाने की कोशिश में लगा हुआ है कि तुम सीखो। इसीलिए कलवरी में वो आए, हमें सीखना है, हमें दौड़ना है, उसकी दौड़ में दौड़ना है। वो हमें चलाना चाहते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि मैं इनाम को पाऊं। बाइबल जैसे हमें सिखाती है, रोज बताती है, बातें करती है, हम सीखना चाहते हैं। सीखने की जब चाह होती है ना, वो हमें और सिखाना चाहते हैं। जो इंसान को अच्छा खाना खाना पसंद है, वो गलत खाना नहीं खाएगा, उसे पसंद नहीं आएगा। कोई भी कैसे भी सब्जी बना दे, पसंद नहीं आएगा। अच्छा सब्जी बनाए, अच्छा खाने को मन करता है। 2 रोटी ज्यादा, 2 फुलके ज्यादा क्या हो जाते हैं, और गले पे उतरता है। हालेलुया। उसी तरह अगर आप और मैं वचन पर मन लगाते हैं, वचन पर हमारा ध्यान होता है, तो वचन भी हमें मिलते जाती है, वचन मिलती है, वो हमसे बातें करती है, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। वचन जब मिलेगा तो आप उसे ग्रहण करें। मैं करती हूँ, मेरा काम है ग्रहण करना। जब ग्रहण हम करेंगे तो हमारी लाइफ सुधरती चली जाएगी। पुरानी बातें मैंने बताया, रुत के बारे में बताया, हालेलुया, शिमशोन के बारे में बताया। शिमशोन जब तक परमेश्वर की सामर्थ में रहे और सामर्थ के द्वारा वो काम करते रहे, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो गिर गए। बस उस समय कहा कि परमेश्वर एक बार मुझे अपनी सामर्थ दिखा, अपनी सामर्थ मुझे दे, तो उसका अंत हो गया है ना। आगे मैं नहीं जाऊंगी, आगे वचन है, मगर मेरे वचन वो नहीं, वो पॉइंट नहीं है, 91 वचन है। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है, उसके प्रेम को लेने की जरूरत है। उसके प्रेम में बहुत रस रखा हुआ है। शहद जानते हैं ना, शहद एक बार खा सकते हो थोड़ा, मगर ज्यादा नहीं खा सकते आप। ज्यादा खाओगे नुकसान होगा, आपके दांत खराब होंगे, है ना, ज्यादा मीठा। मगर वचन जितना खाओगे, जितना वचन पर आप मन लगाओगे, आपके कुछ भी चीज खराब नहीं होगा, खराब चीज बन जाएगा। खराब चीज बन जाएगा। कुम्हार के हाथ में आना जरूरी है। कुम्हार को मालूम है मिट्टी का बर्तन कैसा बनाया जाता है। एक बार टूट जाता है तो वो छोड़ते नहीं है, उसी मिट्टी को लेते और बनाते हैं। तो आपका परमेश्वर कुम्हार है, आप उसके सामने बात को रख दें, वो आपकी हर एक अंदर की बात को बनाते चले। मात्र बोलना ही नहीं, काम होता है प्रियो, काम होता है। मैंने होते देखा है। मैं आपका ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ, आपको ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ। हालेलुया। ये सच गवाही है। यीशु मसीह के पास जो भी आए हैं, उसका काम हुआ है कि नहीं? हुआ है आपका, हो गया, होता है, हो गया भी और होगा भी। होता भी है, होता रहेगा भी और होगा भी अंत, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर है, वो हमारे पापा है। हालेलुया। सचमुच में काम होता है। क्या मैंने आपको रुपया दिया है? आप ऐसा बोले नहीं, वचन कहता है मांगोगे तो मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो ये वचन को आप ले लीजिए और बोलिए, आप
बोलिए, आपको बोलना होगा। जब आप बोलेंगे आपके लाइफ में खुदा करते चले जाएंगे। होगा, जरूर होगा, होगा, जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास रखें, जरूर होगा। होगा। उपस्थिति में बैठी हूँ, जरूर होगा। उपस्थिति में चल रही हूँ, जरूर होगा। मैं उपस्थिति में रहती हूँ, जरूर होगा। हम जरूर उपस्थिति में रहेंगे, जरूर होगा। आज नहीं हो रहा है काम, जरूर होगा। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ देखा है। मिट्टी के घर पक्के होते हुए, बांस का घर डबल मंजिल बनते हुए, एक साइकिल, 3-4 कार घर भी खड़े हुए हैं। वो सामान से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं, मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप वचन में चलने का निर्णय ले लिए हैं, वचन का स्वाद चख लिए हैं, आपको वचन में क्या होने पाओगे? धनी होने पाओगे। संसार का धन तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो धरती पे मिटने वाला चीज है। परमेश्वर ने कहा है जो तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, मगर परमेश्वर कहते हैं वचन आपके मुंह में भरा रहे, आपके दिमाग में भरा रहे, आपकी अंतड़ियां में भरा रहे। 91 वचन जब आप और मेरे जीवन में होता चला, मानते चले जाओगे, आप मानते चले जाओगे और वचन काम करना चालू कर देगा। आमीन, आमीन। वचन पे रहना, वचन पे चलना, वचन पे मन लगाना, वचन की राह में हमें खड़े रहने का हियाब कौन देता है? पवित्र आत्मा देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुझ में बना रहूंगा। नोआमी के साथ रुत बनी थी, यस, रुत भी नोआमी के साथ बनी थी, और उसने भी नया क्या कर लिया? अपना जीवन को क्या कर लिया है? मारा से उसने क्या बना लिया? अपना मन को रुत के साथ और अपने परमेश्वर के साथ नए सिरे से खड़ा कर दिया, नया सिरे से। उसके गांव वाले को कहती है देखो नोआमी आ गई, बोलती नोआमी नहीं आई, मारा आई। मारा कौन आई? मारा आई। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारे काम नहीं होते हैं तो हम कहते कितने भी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी क्या नहीं हो रही है? सुनी नहीं जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। सुनी जा रही है, सुनी जा रही है। समय में सब काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। खेती में कई बार हम धान लगाते हैं या हम कुछ और चीज लगाते हैं, धान जल्दी जल्दी उग जाता है, कोई सामान जल्दी उगता नहीं, टाइम लेता है ना? कौन सी चीज टाइम लेता है? जब आप पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो, सेव का पौधा लगाते हो, टाइम लेता है कि नहीं लेता है? अंगूर की लता लगाते हो, टाइम लेता है कि नहीं लेता है? जाम का पौधा लगाते हो, बढ़ते बढ़ते टाइम लेता है कि नहीं लेता है? धान नहीं है जो 4 महीने में हो जाए, ये सेव का पेड़ है, प्रार्थना समय लेता है। विश्वास रखे, जिसने वचन से वादा किया है, जो परम प्रधान के छाया में है ना स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो मैं जरूर ठिकाना पाऊंगा, मैं जरूर ठिकाना पाऊंगा। ठीक है, ये तो वचन के बारे में है। हम देखते हैं चंगाई के बारे में भी। कईयों को मालूम चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से हमें क्या मिलती है? चंगाई मिलती है। चंगाई मिलती है तो लोग आते हैं और क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां इन दिनों में हम देखा, कैंसर, इन दिनों में हमने कैंसर देखा, पथरी देखी है, लकवा देखा। परसों की बात है, रैली से आने के बाद
शरीर थोड़ा सा मेरा ऐसा एकदम मुड़ गया, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ और मैं खुदावन से कह रही हूँ कि परमेश्वर ये क्या हो गया, ये पूरा एकदम मुंडी मेरा ऐसा हो गया, घूम गया। मैंने कहा क्या हो रहा प्रभु, ये क्या है, ये क्या हो रहा है ये? बस ऐसा बोला और बोलते साथ मैंने यीशु के लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की शामत लहू की जय। खुदा मैं आपकी हूँ, आप मुझे चंगाई दे, आप मुझे चंगाई दे। तुरंत खुदावन ने 15 मिनट में मुझे चंगाई दे दी, 15 मिनट में चंगाई दे दी। कई बार डराने के लिए आपको ऐसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं विश्वास रखें। जब हम विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। डरना नहीं है। कौन है हमारे साथ? हम 91 वचन में है और वो परमेश्वर हमारे साथ है। 91 का परमेश्वर साथ है। क्या बोल रहे हैं? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। हमें ठिकाना पाना है तो हमको परमेश्वर के पास वचन में भी चलना है। और कई बार आपकी क्या होती है, परीक्षा के जैसा होती है, कुछ ना छोटा ना मोटा कुछ ना कुछ होता है, तो बोलना है यीशु का नाम, यीशु का नाम, यीशु के नाम से आप क्या करें, बोले, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यीशु के नाम में इतना ताकत, यीशु के नाम में इतना ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में बैठ, अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में बैठ जाओ और शीत होता चला गया। आपको मुझको बैठकर क्या होना है, शीत होना है। शीत करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर, मनुष्य नहीं। आप वचन सुन रहे हैं, मनुष्य के द्वारा वो वचन बताएगा। परमेश्वर ने उसे सेवा दी है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। परमेश्वर ने उसे थोड़ा कम बनाया है, अपने से कम बनाया है, मगर उसके अंदर क्या नहीं है, सामर्थ तो परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर के हाथ में सामर्थ है। आप और मुझको अपनी आंखें लगा के रखनी। कई बार मेरा कहना ये होता है, दुनिया की आंखें हमारे ऊपर है, हमारी आंखें सेनाओं के यहोवा की ओर। जब सेनाओं के यहोवा की ओर होगी, वो परमेश्वर हमारी सहायता करने में तैयार रहेंगे। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे हर वक्त, हर घड़ी, हर समय क्या करें, तैयार रहना। यहाँ आ रहा है, इधर भी उतरने दे। इधर आ रहा है, इधर जमा करके ना रखें, उसे याद करें कि आज मैंने ये चीज सुना है, ये चीज मैंने सुना है और इस पर मुझको क्या करना होगा, मन लगाकर चलना होगा। जब हम मन लगाकर चलेंगे तभी परमेश्वर क्या करेंगे, काम करेंगे। आप समझ गए हैं वचन, तो आप बांट भी सकते हैं। कोई आ गए साथ में बात कर रहे हैं, वचन से बात करें, दूसरे की बात होगी नहीं, वचन की बात होगी। वचन की बात होगी, मन भी खुश होगा, आनंद होगा और आपके अंदर से प्रेम निकलेगा। ज्यादा से ज्यादा आप वचन ही बोले। हालेलुया, हालेलुया। समय बहुत बुरा है, आप किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। आप उसमें 2 लेडीज बैठते हैं ना, देखने वाला गलत समझ जाता है, देखने वाले को मालूम नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं, मगर हमारे खुदा को मालूम है मेरे बच्चे मेरे वचन से क्या कर रहे, बातें कर रहे हैं। हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। क्या, क्यों तैयार रहना है? क्योंकि हमें वचन में रहना है, 91 में रहना है, आंखें पर्वतों की ओर रहना है, तो मुंह से भी वही बातें निकालनी है। जब मुंह से हम वही बात निकालेंगे तो सृजनहारा के सामने हम पहुंचते चले जाएंगे। आप और मैं
आप और मैं क्या है? धर्मी है। यीशु को मानने के कारण यीशु ने हमें क्या बना दिए? धर्मी बना दिए। अपने लहू से हमें पवित्र और शुद्ध कर कर क्या कर दिए? पवित्र कर दिए। हम धर्मी नहीं थे, खुदा ने हमें धर्मी बना दिया। यीशु मसीह ने धर्मी बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम धर्मी हैं तो धर्म का ही तो काम करेंगे और धर्म का ही काम करना है। संसार में परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, मैं सदोम और अमोरा को क्या करने जा रहा हूँ? नाश करने जा रहा हूँ। तो अब्राहम जी ने क्या कहा? मैं क्या कर रहा हूँ? पर मैं 50 लोगों को धर्मी ढूंढ कर लाता हूँ, तो सदोम अमोरा को आप नाश ना करें। तो परमेश्वर अब्राहम का इंतजार किए। 50 व्यक्ति लेकर आ जाएगा मेरा अब्राहम। 50 नहीं लाया, बोले 45 लाऊं? बोले 45 लेकर आ जाइए। 40, 35, 30, 25, 20, 15। हालेलुया। 15 के बाद 10, 10 के बाद 5, 5 के बाद हालेलुया, हालेलुया। एक भी नहीं मिला धर्मी संसार पे। सुन रहे हो? एक भी धर्मी नहीं मिला। धर्मी आपके अब्राहम जी थे और आप उसके संतान हैं। हालेलुया, है ना? उसके क्या है? अब्राहम के वंश हैं आप, वंशवली है। हालेलुया, और वो धर्मी आप हैं। आप धर्मी हैं, आप धर्मी है तो धर्म का काम करें। हमें तैयार रहना है 7 दिन। स्वर्गदूत हर समय तैयार है और उसकी महिमा खुदा ने नहीं चाहिए, मगर आपकी ज्यादा चाहिए, आपकी ज्यादा चाहिए। जब आपकी ज्यादा चाहते हैं तो आपको ज्यादा बन के रहना होगा, आपको ज्यादा बन के रहना होगा। मैं पूछूंगी और नाम लेकर पूछूंगी। हालेलुया। क्या क्या बोला जा रहा है वो भी पूछूंगी। ऐसा नहीं कि मैं बोले जा रही हूँ आप ध्यान नहीं दे रहे। सही है ना? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। पूछने से क्या होता है? ज्ञान पक्का होता है, दिमाग में क्या हो जाता है? रंग जाता है। रंग लिया मोहे रंग लिया, है ना? रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने। हालेलुया। ये रंग है आपका, ये रंग है, कोई दूसरा रंग नहीं। वो उतरने वाला रंग नहीं। संसार का रंग तो उतर जाता है, मगर यीशु मसीह का रंग उतरने वाला, ये चढ़ने वाला है, ये चढ़ने वाला है। जो इसमें समा जाए ना, वो कभी उतरता। मन होना चाहिए, रंग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम के साथ धीरज होना चाहिए। और प्रतिदिन ये कहना है, मैं समर्पण होती है, आप मुझे चलाइए। आप चल नहीं सकते, आप मसीह जीवन में चल नहीं सकते। आपको चलाने वाला एक पवित्र आत्मा है, वो आपको चलाएंगे। यीशु का नाम आपको चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं हर वक्त, हर घड़ी, हर समय उसके ही ध्यान में रहना है। काम आप करें, पीठ चलाना है, काम करें। काम करने के लिए मना नहीं है, आप काम करिए। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, हालेलुया, देख मैं जहां तक तेरी आंखें जाती हैं धरती को क्या कर, जमीन को देख। अब्राहम ने क्या किया? खेती की कि नहीं की? हैं? की। आप ही करें काम करेंगे
घर की हर एक जरूरत, अच्छी जरूरतों को आप पूरी करेंगे, अपनी भी करेंगे, अपनी औलादों की भी करेंगे। और दूसरी पॉइंट है, खुदा को ना छोड़े। जब आप खुदा को नहीं छोड़ेंगे, खुदा आपकी हर एक अच्छी जरूरतों को पूरी करते चले जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए। मुझे बहुत जरूरत है खुदा की, आपको जरूरत है, तब इंसान बेवजह में रहे और विश्वास रखें, विश्वास को बना के रखिए। जब आप बना के रखेंगे तो वो काम करना चालू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका एक वचन, तेरे निकट 1000, है ना? हाँ? तेरे निकट 1000 हाँ। और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, हाँ। परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। कुछ भी चीज आके आपको डराने की कोशिश करेगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तबीयत खराब हो रही है, मत डरिए। कुछ हो रही है, मत डरिए। कोई आपको डरा रहा है, मत डरिए। आपके साथ आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर 6 दिन में हर एक चीज को बनाकर उसने क्या की, तैयार की। एक मनुष्य अपने घर को नहीं बना सकता, मगर आपका परमेश्वर सब कुछ बनाकर रख दिए। एक भी खंबा नहीं रखा। आकाश को देखेंगे, एक भी खंबा नहीं रखा। रखा है कि नहीं रखा। मगर आप घर बनाते हैं, लेंटर वाला है तो रात डालते हैं, अगर मिट्टी वाला है तो 4 खंबा आप क्या करते, खड़ा करते हैं। मगर आपका परमेश्वर एक भी खंबा नहीं रखे, एक भी खंबा उसने नहीं रखे। हम खुदा को मानते मानते हमारा मन कच्चा हो जाता है, क्योंकि हम खुदा के बारे में नहीं जानने के कारण। खुदा को जानना है कि मेरा खुदा कर सकते हैं। वही खुदा है जो धरती बेडोल और सुनसान पड़ी थी। धरती बेडोल और सुनसान पड़ी थी, अंधियारा था। उसने क्या करके दिया आपको, एकदम तैयार करके आदम को दे दिया। पूरी तैयारी करके नगर पालिका में जाओ तो मतलब घर टैक्स दो, घर टैक्स। मगर परमेश्वर कुछ भी टैक्स नहीं मांगते। परमेश्वर कुछ भी टैक्स नहीं मांगते। जो सांसें चल रही है उसका टैक्स हम नहीं दे रहे, गाड़ी की टैक्स देते हम, है ना? मगर यीशु मसीह ने किसी चीज का टैक्स नहीं लगा। यीशु मसीह टैक्स लगा देते हैं तो क्या होता, अब क्या दे सकते थे? क्या मांगते मालूम? परमेश्वर बोलते आप मेरे को चाहिए, आप आइए, आप आइए मेरे पास। उसने मांगा, तो मुझसे प्रेम नहीं करता है, अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। कुछ नहीं मांगता परमेश्वर, बस मेरे करीब आ जा। सुन रहे हो? मेरे करीब आ जाओ। जब आप आते हो आप मजबूत बनते हो, आप मजबूत बनते हो। आपकी कमजोरी दूर होती है, आपकी आलसी दूर होती है, आपकी ठगपन दूर होती है। आप हर एक चीज में बलवंत होते जाते हो। आपको बनाने आया है, मुझको बनाने आए। हम कैसे थे? बेडोल थे, हमारी कोई गिनती नहीं थी। हम परेशान और लाचार थे। हमें कोई पूछने वाला नहीं था। कोई है? पूछने वाला नहीं है। गॉड के सिवा, गॉड के सिवा। आ मेरे करीब, मैं तुझे शिरोमणि बनाता हूँ। आ मेरे पास, मैं तुझे अपनाना चाहता हूँ। आ मेरे पास, मैं तुझे अपने संगति में लेना चाहता हूँ। पूरी बाइबल में देख लीजिए, जब आप
बाइबल पढ़ेंगे, आपको बताया जाता है वापस, आपके द्वारा है आपको जानकारी मिलती है। मैं जब बाइबल पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत जानकारी मिलती है। ऐसा है क्या? बाइबल में ऐसा लिखा है जो पापा आप ऐसा बोल रहे हो मुझसे, मुझे करना चाहिए। मैं क्यों नहीं करती? मुझे सिखाइए, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे सही रास्ता चलना है। आपके वचन को जब मैं मानूंगी तब मैं प्रभावशाली बनूंगी। जब वचन आप पढ़ते जाते हैं, आपको वचन क्या करता है? नया सिरे से बनाता चला जाता है। पढ़ना ही नहीं है, उसे हृदय पट्टी पे रखना है, रखकर उसे पचाना भी है। पढ़ दीजिए HK 3 का 1 से लेकर आप 3 तक पढ़े। हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है हमें जो वचन मिला है मेरे प्रियो, उसे खा ले, हमें वचन को खाना है, पढ़ना है, खाना है। अर्थात इस पुस्तक को खा, इस पुस्तक को क्या करना है? खाना है। तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इज़राइल के घराने से बातें कर। मैं स्वयं पढ़ूंगी, समझूंगी, तब मैं आपको आके बताऊंगी। पढ़ूंगी, समझूंगी और आपको आकर बताऊंगी। तो वैसे ही आपको मुझको समझना है। कहाँ रहकर समझना पड़ेगा? परमेश्वर के पास 91 वचन में अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाकर हमें समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा जी सिखाएंगे, इसे बचाना भी है। हालेलुया, हालेलुया। इतना महान परमेश्वर जो हमसे और आपसे प्रेम करते, वचन से प्रेम करते हैं। ये प्रेम ऐसा नहीं कि 1 मिनट की और हम छोड़ दिए, वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम है कभी नहीं छूटने वाला प्रेम। हालेलुया। ये प्रेम बढ़ने वाला प्रेम है। मसीह का प्रेम दिन प्रतिदिन क्या करता है? आपको बढ़ाता चला जाता है, आपको बढ़ाता चला जाता है। बढ़ाने वाला प्रेम जो बढ़ गया उसे और बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे पढ़ाई की क्या नहीं होती है? उम्र नहीं होती। पढ़ाई की उम्र नहीं होती। शादी की उम्र होती है, पढ़ाई की उम्र नहीं होती। आपको पढ़ना है, आप अब एडमिशन लीजिए और क्या करिए? पढ़ाई चालू कर ले। हालेलुया, हालेलुया। कोई उम्र नहीं होती। जब तक हम मिट्टी में नहीं मिलते तब तक हमारी पढ़ाई बंद नहीं होती। आप पढ़ते ही रहते हैं, आप पढ़ते रहते हैं। आप सारंश ले लेके, आप वचन ले लेके, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, इसका आप लेते जाइए, बाइबल का डबल लेते जाइए, तीसरा लेते जाइए, चौथा लेते जाइए, आप लेते जाइए, आपको वचन मिलता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल की जानकारी आपको, और एक बाइबल होगा, और एक बाइबल होगा, बाइबल अनेक बाइबल है। हालेलुया, आप उससे जानकारी ले सकते हैं। आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी बाइबल भी आपके पास, अंग्रेजी बाइबल भी है आपके पास, कई प्रकार की आजकल बहुत ही बाइबल का वचन निकला हुआ है। हालेलुया, आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये तो बाइबल की बात है, पढ़ाई की भी बात है, आप कर सकते हैं। हालेलुया, आपके पास जितनी पूंजी है आप अपना पूंजी अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। आमीन, आमीन। तो वो पूंजी, ये तो धन की बातें हैं, मगर ये आपका शरीर जहां तक आपको साथ देता है, आज का दिन आपका साथ देता है। बाइबल पढ़ना 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, ये आपके ऊपर है ये करने का।
आप कितना घंटा आप बैठ के प्रार्थना बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कितना समय दे सकते हैं, ये आपका ऊपर है। परमेश्वर ने बलिदान नहीं मांगा, मन मांगा। परमेश्वर मन, टूटे मन वाले के समीप में रहता हूँ। बोले समीप रहता हूँ। तो आपके मेरे समीप रहने के लिए वो तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिए, आप बात करिए, वचन आपसे बात करिए, आप बोलिए परमेश्वर से। मैं बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं बैठा हूँ, है ना। अब बोल सकते हैं मैं बैठा हूँ परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में मुझे बताइए, मुझे बताइए, मुझे सीखना है। आपको वचन बात करेगी, बातें करेगी। जब वो करना चालू कर दे ना, उठने का मन नहीं करता है। एक परमेश्वर का दास कहते हैं, मैं जब बैठ जाता हूँ मुझे उठने का मन नहीं करता है। मैंने कहा सही है प्रभु, अच्छी बात बोली। कभी आप दासों के द्वारा अच्छी बात सीख जाते हैं, और बाइबल तो आपको सिखाती है, पवित्र आत्मा आपको सिखाती है। आप अपने बच्चों से भी सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, बाहर से भी आप सीखते हैं। जिसे सीखने की चाह होती है ना, वो कहीं से भी अच्छा चीज सीख सकते हैं, वो अच्छी चीज सीख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी चीज हमें सीखना है तो इजरा का वचन, बहुतों को ज्ञान क्या करना, सिखाया करना। 7:25। फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्याय और विचार करने वालों को नियुक्त कर, तैयार कर। हाँ, जो महानद के पार रहने वाले, हाँ, उन सब लोगों में जो, हाँ, तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो, हाँ, न्याय किया करे। हालेलुया, हालेलुया। और जो उन्हें ना जानते हो, हाँ, उनको तुम सिखाया करो। उनको तुम क्या करो, सिखाया करो। सिखाना है। जो नहीं जानते उन्हें सिखाना है। जानने वालों को खुदा की जरूरत नहीं जानने वालों को खुदा की बहुत जरूरत है। और जो बोलता है कि जानकारी वाले की मुझे बहुत जाननी है, तो आप उसे बताइए। और जिसे जानकारी नहीं है वो कहता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ। अगर वो कहता है कि मुझे जानना है, तो आप उसे बताइए। कि नहीं जानने वाले भी मैं बहुत जानता हूँ बोल के क्या करते हैं, थोड़ा सा रहता है, आगे नहीं जाऊंगी, रहता है उनके अंदर। अगर वो मुंह खोल के बोल रहे हैं ना, तो बताइएगा, नहीं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी किनके लिए आए? निर्बुद्धियों के लिए, बुद्धिमानों के लिए नहीं। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसे ज्ञान देने के लिए आए। पापियों के लिए आए। पापियों के घर पे खाना खाते थे। क्यों खाते थे? उनसे क्यों मिलते थे? ये पाप स्वभाव से क्या हो जाए, बदल जाए और ये मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। सच्चा व्यक्ति यीशु मसीह सच्चे थे, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं थी। वो सबको सच्चा बनाना चाहते थे। जब वो सच्चा बनाना चाहते थे, जो सच्चा बनकर रहना चाहते थे, वो उनके अधीन थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 12 चेला तैयार हुए। 12 में एक अच्छा नहीं निकला और 11 बहुत अच्छे निकले। आपको मुझको कैसे बनना है? अच्छा सुसमाचार प्रचार करने वाला, थोमा के जैसा, है ना? थोमा कहाँ गए?
भारत आए, केरल में सुसमाचार प्रचार किया। किसके चेले थे वो? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह की संदेश सुना, सुनने के बाद, संदेश सुनने के बाद वो क्या किए? सुनाना भी तैयार किए। हम सुनने वाले मात्र ना रहे, सुनाने वाले भी रहे। झूमना छोड़ दे, आंख खोलना चालू करे। मेरी आत्मिक आंखें खोल दो, मैं सामर्थ की बात देख सकूं। निद्रा से मुझे हटा दो, कंगालपन से मुझे हटा दो, मुझे प्रभावशाली बनाओ। बैठोगे तो ही बनोगे, बैठोगे तो ही बनोगे। बैठना होगा सारी सारी रात। कौन बैठते थे? प्रभु यीशु मसीह। कभी कभी रात काट देते थे, कभी कभी सुबह उठ के कार्य करते, प्रार्थना करते थे, है ना? 6 दिन में तो 2 दिन नाइट फेयर जरूर रहता था वो उनका। नाइट फेयर के बारे में नहीं लिखा है, मगर चेला बनाने के समय वो नाइट बैठे थे। कभी 3 बजे उठ के वो प्रार्थना करते थे, सुबह होते तक चेले ढूंढने जाते थे कहाँ है। चेला बहुत सोते थे, भरपूर नाक बजा बजा के गुर 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 सोते थे। जब यीशु मसीह चले गए ना, पवित्र आत्मा आ गई ना, वही फिर हंगामा कर दिए। क्या कर दिए? वही सुसमाचार का हंगामा कर दिए। पूरी धरती में सुसमाचार 11 चेलों के द्वारा कार्य। प्रेरितों में जब जाते हैं, एक चेला तैयार किया गया, वहां 12 आ गए। हालेलुया। जो 91 में रहते हैं, 91 भजन संहिता में प्रभु बनाते चले जाते। कहाँ? 91 वचन में जो रहता है ना, परमेश्वर उसको बनाते चले जाते हैं। रिश्ता हो गई हमारी, बस दुल्हा आने का इंतजार है। रिश्ता हो गई है हमारी, यीशु मसीह आने का इंतजार है। आपको मुझको बाइबल से बहुत प्रेम होना चाहिए, और प्रेम के साथ साथ आज्ञाकारिता भी होना चाहिए। जैसे अब्राहम, आदम जी को आज्ञा मिली थी। हालेलुया। आदम जी को आज्ञा मिली थी। उस आज्ञा में उसने क्या किया? पालन नहीं करके आदम की वाटिका से ही निकल गए। आदम की वाटिका से निकल गए। आप और मैं भी आज्ञाकारिता रहेंगे, आदम की वाटिका में रहेंगे। हालेलुया। आदम की वाटिका में रहेंगे। मैं रहती हूँ नहीं, मुझे रहना होगा। मैं करती हूँ ना, कर रही हूँ, कर रहा हूँ। सुन रहे हो? कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हालेलुया। 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 कभी मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, कभी मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। हमने बपतिस्मा के समय क्या ले लिया था? निर्णय लिया था कि नहीं लिया था? है ना? कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, कभी नहीं छोड़ेंगे। बने रहते हैं क्या? हाँ? नहीं बने रहते। बनना है, मुझे बनना है, एक एक लोगों को बनना है। मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता, कोई बात नहीं, नहीं आता। सिखाने वाले है, वो हमारे बीच में मौजूद है।
हमारे बीच में मौजूद है। यीशु मसीह ने एक पवित्र आत्मा हमारे बीच में छोड़कर गए हैं। वो हमें हर एक बात बताएंगे। नीति वचन में लिखा है, 1 का वचन में लिखता है, कहता है जब मैं तुझे पुकार रही हूँ तो सुन ले। पढ़े 1:24। मैंने तो पुकारा, हाँ, परंतु तुमने इनकार किया। मैंने तुझे पुकारा, तूने इनकार किया है। पढ़े। और मैंने हाथ फैलाया, हाँ, परंतु किसी ने ध्यान न दिया। मैंने हाथ फैलाया है और किसी ने ध्यान। न दिया। हाँ, फिर क्या होगा? परंतु तुमने हाँ, मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया। हम उसकी सारी बातों को क्या करते हैं? अनसुनी करते हैं। और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। मेरी ताड़ना का मूल्य को न जाना। नहीं जाना। हमें ताड़ना भी मिलती है, फिर भी हम समझते नहीं है। हाँ, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी। ओहो, है ना? लिखा है ना? यस, लिखा है ना? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे सामने कोई सुंदर बेटा बैठ जाए या सुंदर बेटी बैठ जाए तो हमारी निगाह हटती नहीं। वाह वाह, क्या बैठे है ना, कितने सुंदर दिख रहे हैं लोग, निगाह हटती नहीं। वैसा ही यीशु मसीह के वचन पर हमारी निगाह लगी रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन पर हमारा निगाह लगी रहे, पवित्र आत्मा की ओर हमारी निगाह लगी रहे। कोई अच्छा बेटा बेटी या बहन अच्छा कपड़ा पहन के आते, हमारी निगाह वही लगे रहती है। उससे कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ फायदा ही नहीं है, मगर वचन में फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे दिमाग को क्या करना होगा? गलत जगह है उसको सही लाइन पे लाना होगा। लाइन है, पटरी में रखने के लिए तैयार है। हमारी सोच को हम अपनी पटरी में रखना है। सीधा पटरी में चल, सीधा पटरी में चल। आज व्हाट्सएप पे मैंने वचन डाला, क्या पढ़िए थोड़ा, पढ़ी पढ़ी निकाले मोबाइल। वाला रवा शिखारे खाला रा खांदारे बिरी खाला रवा हो परमेश्वर दयालु परमेश्वर खंबाया देखे तेरे खाल। पढ़े पढ़ पढ़ी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में पवित्र बनो, है ना? सही है? पढ़िए, आप पढ़ के पूछिए आवाज से। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी, ऐसा है तुम ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सारे चाल चलन में हमको क्या होना होगा? पवित्र बनो। पवित्र होना होगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के पास हम आ रहे। हाँ, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं बुलाने वाला पवित्र हूँ। पवित्र हूँ। आपको बुलाने वाला पवित्र। पवित्र है मेरे प्रियो। जब मैं बाइबल अध्ययन कर रही थी, मुझे ये वचन मिला। मुझे दोनों वचन बहुत पसंद आए और मैंने दोनों डाला, आमीन। क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है। और मेरी सी चाल चलो, मेरी सी चाल चलो। जब हम उसकी सी चाल चलते हैं, ये बाइबल हमें रोज एक एक लेटर मेरे लिए आपके लिए है, उसे पढ़े। जब कुछ मिल रहा है ना अलग, थोड़ा अलग भी है, मैंने बीता संडे बताया था, थोड़ा अलग भी है ना? तो हमें क्या करना होगा? 14 तारीख संडे को मैंने बताया था, मगर इस संडे भी बता रही हूँ कि ये हमारा लव लेटर है। 21 तारीख को बता रही है हमारा लव लेटर है। आपके लिए मेरे लिए दिया गया है, लहू का कीमत है ये, लहू बहाकर मेरे लिए और आपके लिए दिया गया है, सारी मानव जाति के लिए दिया गया बाइबल। और जो विश्वास करे वो पढ़ेगा, जो विश्वास ना करे वो कैसे पढ़ेगा?
जो विश्वास करे वही पढ़ेगा, जो विश्वास ना करे नहीं पढ़ सकता। तो विश्वास ही क्या करता है, हमें नया जीवन में, वचन के जीवन में लेके चलता है। चलते चलते नूर में यीशु के साथ चलना है, यीशु के साथ चलना है, वचन के साथ हमको क्या करना है, चलना है, चलते जाना है। जो चल पाया वही तो खरा व्यक्ति है। अंत तक चलना है। दानियल की पुस्तक में लिखता है, हमारी दानियल के बाइबल का वचन में लिखता है कि अंत तक जो धीरज धरे वही क्या करने पाएगा, परमेश्वर के सामर्थ में रहने पाएगा। हालेलुया। अंत में लिखा हुआ है, हालेलुया। आप और मुझको वचन की अधीनता में रहना पड़ेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जो, क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अंत तक भी पहुँचे। अंत तक हमें धीरज धर के चलना होगा। धीरज सबसे बड़ी गिफ्ट है। अगर हम, मेरे अंदर, आपके अंदर धीरज नहीं है ना, दानियल की पुस्तक में लिखता है, हालेलुया, अंत तक जो धीरज धरेगा उसके जीवन में अद्भुत काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर है। बताइए उसका दानियल का कितना है, 12 का 12 में लिखा हुआ है। अंत तक धीरज हमको देने की आवश्यकता है। जब आप बाइबल हम पढ़ते हैं, इंसान में भी जब आ जाते हैं तो समस्या भी आएगी, विरोध भी होगा, कई प्रकार की बाधाएं उठेंगी, कई प्रकार की बोली होगी, आपस में हमारे परिवार भी हमें विरोध करेंगे, कई प्रकार की बातें करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, पीठ पीछे भी हमारी निंदा करेंगे, कई प्रकार की बातें होंगी। जब मसीह की लाइन पे आप रहोगे, मसीह के राज्य में जब आप खड़े हो जाते हो, मगर हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप स्कूल की पढ़ाई करते हो, है ना, पेपर का समय आता है, आपको बुखार आ जाती है कि नहीं आती, हाँ? टेंशन होता है कि नहीं होता? कई बार आप पेपर देते हो तो क्या हो जाते हो, हैं? 1-2 सब्जेक्ट नहीं निकाल पाते हो, फिर आप उसका क्या करते हो, डबल तैयारी करते हो, है ना? उसको क्या बोलते हैं, डबल पेपर देने का सप्लीमेंट्री आ गए। कितना विषय में आए, 2 विषय में आए, है ना? इधर सप्लीमेंट्री नहीं चलेगा, इधर सप्लीमेंट्री नहीं है। वो संसार में सप्लीमेंट्री है, यीशु मसीह के लाइन में सप्लीमेंट्री नहीं है। 10 तो 10 आ गया, 1 नहीं घटाना, और 1 मान लिया तो 9 नहीं मान रही, ऐसा नहीं है। आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर सद्गुण, सद्गुण पर भाईचारे का प्रेम बढ़ाते चले जाओ। आज्ञा पर आज्ञा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, सद्गुण हमें प्रकट करता है। यीशु का प्रेम, यीशु का संदेश तो हमको, मरियम के घर यीशु आ गए, मरियम का घर में यीशु आ गए। यीशु आने से उसके घर में क्या हो गई, आनंद की भरपूरी हो गई। आनंद की जब भरपूरी हुई, परेशान भी लोग थे, है ना? मरियम कैसे गर्भ धारण कर ली? यूसुफ उसे क्या करना चाहता था, छोड़ना चाहता था, मगर वहां कौन आ गए, स्वर्गदूत आ गए। मनुष्य क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मगर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। परमेश्वर आ जाएंगे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर आपको जुड़वा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मरियम को बड़ी आनंद आई जब यीशु को परमेश्वर ने रात
को बात करी, मरियम को क्या आ गई? आनंद आ गई, बल आ गई। मेरा मंगेतर मेरे साथ है। आमीन आमीन। आपका मंगेतर कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा मंगेतर है। प्रकाशित वाक्य में वो हमारा दुल्हा है। हालेलुया हालेलुया। और दुल्हन को ले जाने के लिए और आने वाले हैं। हमें तैयार होना है, वचन से 91 में रहना है, 91 में रहना है। अपनी आंखें 121 में लगाए रहना है। लगाए रहेंगे, खुदा आपकी और मेरी आवश्यकताओं को, प्रार्थना का जीवन की आवश्यकताओं को, आनंद की जरूरतों को पूरा करेंगे। संसार में सब कुछ मिल जाएगा, मगर एक आनंद नहीं मिलती है, एक आनंद की खुशी नहीं मिलती है, आनंद का प्रेम नहीं मिलता है। जिक्कई के घर में हमने देखा था 14 तारीख को, जिक्कई के घर पे सब कुछ था, पर यीशु मसीह का उद्धार और आनंद नहीं था। हम धन्य, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है। यीशु का नाम। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, आ जाते हैं घुटने में। हाथ में रुपया नहीं है, घुटने में आ जाओ। कोई समस्या है, घुटने में आ जाओ। मन खुश नहीं है, घुटने में आ जाओ। आनंद की एक बटन, मैंने कहा था 14 तारीख को, आज भी बोल रही, एक बटन दबाना है। यीशु के नाम से बटन दबाना और चालू करना है। आपको ये अधिकार है, सारा अधिकार हमें दिया गया है। सुसमाचार देने की आज्ञा तो हमें मिल चुकी है, और आज्ञा हमें ये भी मिला है कि तुम आज्ञा का पालन करो। उत्पत्ति का वचन में लिखता है, आज्ञा का पालन करो। आदम को जो आज्ञा दी थी, वो आज्ञा आज हमें पालन करना है। 91 वचन को लेकर, वचन संहिता 91 को लेके आपको कहना है, मुझे सिखाइए, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। आप सीखेंगे तो सिखाएंगे। हर दिन आपको निर्णय लेना होगा, आप क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं गॉड से, यीशु मसीह से आप क्या चाहते हैं। सुन रहे हो, आपसे परमेश्वर कहता है, आप क्या चाहते हो मुझसे, मांग ले। आप क्या चाहते हैं मुझसे, मांगे, मैं तुझे देने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं। तैयार है वो। आप और मैं स्वार्थी है, बस संसार की चीज में बने हुए, बोले ये दे दे प्रभु, वो दे दे प्रभु, वो दे दे प्रभु। कभी तो बोलिए, इसमें से देते जाओ, बस इसमें से मुझे देते जाइए। मुझे बहुत आनंद की जरूरत है, इसमें से दीजिए, जो है ना ये। हालेलुया, इसमें से मुझे चाहिए। गहराइयों से बढ़कर और गहरा, हालेलुया, गहराई से बढ़कर और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा, और गहरा। आमीन। परमेश्वर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। जिससे प्यार हो जाता है ना, वही बता सकेगा यीशु से प्यार होना है। ये आजकल के लोग से नहीं, जो मनुष्य कुछ है ही नहीं, ढोंगी, लुतराई, गुस्सा, नफरत। एक है वो, मुझसे बहुत प्रेम करते और आपसे भी बहुत, उसका नाम यीशु। आज यीशु खड़े हो जाते और भवन में आते, मैं तेरा दुल्हा हूँ बोलने से लोग तो बाप रे क्या करते हैं। इससे अच्छा तो परमेश्वर क्या कर दिए, यीशु मसीह
स्वर्ग में बैठकर हमारा इंतजार कर रहे आए थे ना, है ना? हर कोई उसे ग्रहण नहीं किया, हर कोई कितने सुंदर थे, वाह! इतने सुंदर यीशु को देख लिए उन लोगों ने, हमने तो देखा ही नहीं, बाइबल ही पढ़ के देख रहे हैं। कितने सुंदर, कितने गोरे, लंबा बाल और कितना सुंदर ना हो। काश आज आ जाते, मैं हूँ बोलने से हम तो कहते मत चाहिए, है ना? मगर उसको सबके लिए क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। धन्य है जो देखे सुनो। और सबसे अच्छे तो हमें जो धन्य है नहीं देखी। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन हमें धन्य कहते हैं। धन्य है जो वचन को सुनकर मानते और चलते हैं। तुमों को कहा प्रभु यीशु मसीह ने, है ना? तुमों से कहा, यस, क्या कहा? देख, वचन को जो मानते सुनते वो मेरे लोग हैं। तो कहता है हाथ उसको घुसा के क्या कर, मैं देख लूंगा तब विश्वास करूंगा। धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास कर। बिना देखे विश्वास कर रहे हैं। हम धन्य लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा आपके घर पे आए हैं। पहले तो मरियम के घर में आए, जक्कई के घर पे आए, है ना? पतरस के घर पे आए, आखिर हमारे घर आ गए। हमारे घर आ गए हैं। हमें मानना है। जब हम मानेंगे वो हमारे साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा की राह पे जब हम चलते हैं, चलने के समय हर वक्त कहे, और मुझे भी कहना है कि आप चलाइए, ये जीवन आपका है, ये जीवन आपका है। मेरा जो शरीर चल रहा है वचन में ही चले, मेरा जो अंग चल रहा है वो वचन में ही चले, क्योंकि परमेश्वर ने दानियल की पुस्तक में खुल के बता दी है। हालेलुया हालेलुया। दिखावटी ना करें। बोलते हैं ना, दिखाने का दांत और खाने का दांत अलग होता है। हाथी का दांत दिखाने का अलग है और खाने का अलग है। मसीह बनकर आपको मुझको परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष दे।